Good morning, dear student. This is the last part of our video, the 100 dresses 1. So let us start it. Today, even though they had been late to school, आज भले ही उनको even though means यद्यपि या भले ही उन लोगों को स्कूल आने में देरी हो गई थी, मैडी वॉज ग्लैड, लेकिन फिर भी मैडी वॉज ग्लैड, ग्लैड मीन्स बहुत प्रसन्न थी. शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. और क्यों प्रसन्न थी? क्योंकि उनको वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा था. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली. वो अपने अर्थमेटिक प्रॉब्लम को एब्सेंट माइंडेडली मीन्स बिना किसी मन के, अनमने मन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी. 8 times 8 लेट्स सी. और क्या करके देख रही थी? 8 times 8 कितने होते हैं, लेट्स सी. इस तरीके की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट. अब उसकी क्या इच्छा थी? उसकी ये कामना थी, उसने एक ऐसी इच्छा प्रकट की कि उसमें पैगी को एक नोट लिखने की हिम्मत आ जाए, एक छोटा सा लेटर लिखने की उसमें हिम्मत आ जाए. क्या नोट लिखना चाहती थी? बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से. क्योंकि वो ये जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं आएगी कि खुलकर के वह पैगी से यह बात कह दे. क्या बात कह दे? हे पैग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. कि पैगी, चलो वांडा से ये पूछना बंद करो कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं. ऐसा कहने की हिम्मत उसमें कभी नहीं आएगी. इसलिए वो सोच रही थी कि एक नोट वो पैगी को लिख करके दे दे और उसमें यह लिखे कि आगे से पैगी वांडा से ये सब मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, उसको कितना ख़राब लगता होगा. व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी. और जब उसने अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया तो उसने नोट लिखना शुरू किया. सडनली शी पोस्ट एंड सडर्ड. अचानक से वह रुकी और सडर्ड मीन्स हिचकिचाई, हिली. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. उसने अपने आप को स्कूल यार्ड में पाया, स्कूल के कैंपस में पाया. ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. और अपने आप को नया टारगेट पाया. किसका? पैगी का और उन लड़कियों का जो कि वांडा का मजाक बनाया करती थी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस दैट शी हैड ऑन. और पैगी शायद उससे ये पूछेगी कि वह जो ड्रेस पहने हुए है यह उसे कहाँ से मिली, यह कहाँ से लेके आई. एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज हैट. और पैगी को यह कहना पड़ेगा कि यह जो ड्रेस है, यह जो ड्रेस वो पहने हुए है वो पैगी की ही पुरानी ड्रेस है, जिसको कि उसकी माँ ने छुपाने के लिए, डिस्गाइज करने के लिए, ताकि बच्चे पहचान न पाएँ. इसलिए उसकी माँ ने क्या किया था, उसके ऊपर नई ट्रिमिंग लगा दी थी, यानी नए तरीके से उस ड्रेस को अलग अलग धागों से सजा दिया था ताकि रूम 13 में बैठने वाला कोई भी दूसरा बच्चा इसे पहचान ना सके. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा. शायद पैगी को ही यह सब करना पड़ेगा, यानी पैगी को ही हिम्मत करके वांडा से मजाक करना बंद करना पड़ेगा. पैगी को खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी कि वह वांडा से मजाक करना बंद कर दे. मैं उसे नहीं समझा पाऊंगी. ऐसा मैडी ने तुरंत ही सोच लिया, क्योंकि उसे अपने आप से डर लगा, अपना भय लगा कि अगर मैं ऐसा करूंगी, अगर मैंने पैगी को लिख करके नोट दिया तो मेरा ही अगले दिन से मजाक बनना शुरू हो जाएगा. तो वो कहती है पैगी अपनी इच्छा से ही वांडा से मजाक करना बंद करने का डिसीजन ले सकती है. ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड through her short blonde hair as those to push the uncomfortable thoughts away. ओह ठीक है, मैडी ने अपने छोटे सुनहरे बालों में अपना हाथ फिराया, मानो वह उन परेशान करने वाले विचारों को दूर करने की कोशिश कर रही थी. अनकंफर्टेबल थॉट्स मीन्स जो ऐसे विचार, ऐसी बातें जो कि उसको परेशान कर रही थी, उनको दूर करने के लिए उसने क्या किया, अपने ब्लॉन्ड हेयर्स पे जो उसके चमकीले सुनहरे बाल थे उसके ऊपर उसने हाथ घुमाया. What difference did it make? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? Slowly Maddie tore into bits the notes she had started. और धीरे से मैडी ने उस
नोट को कई सारे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे घनिष्ठ मित्र थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी इस रूम नंबर 13 में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग सी थॉट, और पैगी शायद कोई गलत काम कर भी नहीं सकती थी जो कि वास्तव में गलत हो, ऐसा मैडी ने तुरंत ही सोच लिया। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वांडा के बारे में जहाँ तक बात है, वो बॉगिन्स हाइट पर रहती थी और स्कूल यार्ड में अकेली ही खड़ी रहती थी, यानी स्कूल कैंपस में अकेली ही खड़ी रहा करती थी। शी स्केर्सली इवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और स्केर्सली मीन्स शी हार्डली, मुश्किल से ही, नहीं के बराबर, बड़ा बहुत ही कम वह किसी दूसरे बच्चे से बातचीत किया करती थी, दूसरे बच्चों से बोला करती थी। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और वह समय केवल वही होता था जबकि वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती थी। जब कभी बात करती थी तो वही 100 ड्रेसेस वाली बात जब उसको बच्चे छेड़ा करते थे तब वो बोला करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद आया कि उसने अपनी ऐसी ही एक ड्रेस के बारे में बताया था। एंड व्हाट वाज द ड्रेस, एंड शी रिमेंबर्ड मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ द ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स, जो कैसी थी, वो पेल कलर की थी। इट वाज ए पेल कलर एंड विथ डिफरेंट ट्रिमिंग्स, उसके ऊपर अलग अलग तरीके के गोटे किनारी लगे हुए थे। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ ए रेड सेस, और उसके बाद उसे दूसरी एक और ड्रेस की याद आई जो कि रेड सेस के साथ, यानी रेड कलर के दुपट्टे के साथ बहुत ही जंगल ग्रीन थी, ब्रिलियंट जंगल ग्रीन थी, यानी कि ब्रिलियंट मीन्स चमकीली, जंगल ग्रीन यानी जंगली हरे रंग की थी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन, व्हाट दे सेड, यू लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तुम इसके अंदर क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हो। लड़कियों ने झूठी प्रशंसा में उससे ऐसी बात कही थी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। वांडा के साथ तथा उसकी क्लोजेट में रखी हुई उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी सोचने लगी कि आज जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन का विनर कौन होगा। हु वाज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, हु विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कंपटीशन, यानी ड्राइंग करने का और कलर फिलअप करने वाले कंपटीशन में कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, गर्ल्स के लिए ये जो कॉन्टेस्ट था उसके अंदर आपको क्या करना था, आपको ड्रेसेस की डिज़ाइन बनानी थी, डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आपको करनी थी। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स, और बॉयज़ के लिए आपको मोटरबोट्स की डिज़ाइन उसमें तैयार करनी थी। यह कंपटीशन होने वाला था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और संभवतया इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, क्या ज़्यादा थी, कि पैगी जो है वो गर्ल्स का मेडल जीतेगी। ऐसा सब लोग सोच रहे थे, अधिकतर लड़कियों का ऐसा सोचना था। और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी किसी दूसरे बच्चे से ज़्यादा अच्छा ड्रू कर लेती थी, ज़्यादा अच्छी चित्रकारी कर लिया करती थी। एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और कम से कम अधिकतर बच्चे ऐसा ही सोच रहे थे। शी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, और वह इस तरीके से किसी भी मैगजीन से पेंटिंग की कॉपी कर लिया करती थी, किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा इतना अच्छा बना सकती थी कि आप भी बता सकते थे कि वह किसका चित्र था। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी इस बात में पूरी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे नो, और टुमारो टीचर इस बारे में अनाउंस करेगा कि कौन इस कंपटीशन को जीता, हु वाज द विनर ऑफ दिस कंपटीशन। दैट अनाउंसमेंट विल बी डन बाय द टीचर ऑन टुमारो। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, और अगले दिन थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग मीन्स बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैगी और पैगी और मैडी दोनों जल्दी जल्दी
स्कूल को गए और किसके अम्ब्रेला में गए? पैगी के अम्ब्रेला में। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिंस हाइट्स। सो आज वे वांडा पेट्रोन्स्की का ओलिवर स्ट्रीट पे वे इंतज़ार नहीं कर सकते थे। और रीज़न क्या था? क्योंकि आज जो अनाउंसमेंट होना था रिजल्ट का, उसकी वजह से उनको स्कूल जाने की जल्दी थी। तो रेल रोड के ट्रैक्स के पास में बॉगिंस हाइट के लिए जो रास्ता जाता था, उस रास्ते पे ओलिवर स्ट्रीट के पास वो लोग इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते थे कि वांडा आए और वो उसको चढ़ाएं। एनीवे they were not talking chances on being late today because today was important। क्योंकि आज वो देर से पहुंचने का कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी ने पूछा, क्या तुम्हारे विचार से जो मिस मैशन है आज विनर का अनाउंसमेंट करेंगी? ओह आई होप सो, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। द मिनट वी गेट इन सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे, मैडी ने कहा, और मुझे ऐसी आशा भी है कि तुम जीतोगी। होप सो सेड पैग ईगरली। मैं भी ऐसी ही आशा करती हूँ, मेरी भी ऐसी उम्मीद है कि मैं जीतूँगी। पैगी ने भी बड़े ही ईगर वे में कहा, बड़े ही उत्सुक तरीके से कहा। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped। और जो ही वे क्लासरूम में, जिस मिनट वे क्लासरूम में एंटर हुए, वे अचानक से रुक गए एंड गास्प, और हाँफने लगे। There were drawings all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। वहाँ पर कई सारी ड्राइंग्स थी कमरे के चारों ओर, प्रत्येक विंडो सिल पे बहुत सारे डिफरेंट कलर्स की बड़ी बड़ी डिज़ाइनों वाले चित्र थे, जो कि सब के सब किसके ऊपर बने हुए थे? सारे के सारे रैपिंग पेपर्स पे, यानी लपेटने वाले कागज़ के ऊपर बने हुए थे। तो ऐसा देख करके दोनों के दोनों एकदम से चौंक गए। लेविश मीन्स बहुत ही स्प्लेंडेड, भव्य को कहेंगे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। यहाँ शायद कम से कम 100 डिज़ाइनें थी, और सारी की सारी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लगी थी। सॉरी। There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawing for the contest। ये सारे के सारे ड्राइंग्स उस कॉन्टेस्ट के लिए थी, उस कंपटीशन के लिए थी जिसमें उनको बच्चों को पार्ट करना था। They were everybody stopped and whistled or murmured admiringly। हर कोई उन्हें देखने के लिए रुकता था, विशल बजाता, सीटी बजाता या उनकी प्रशंसा करता था। मरमर्ड मीन्स धीरे धीरे बोलते हुए, एडमायर करता, उनकी तारीफ करता था। मरमर्ड मीन्स बुदबुदाना। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही सारी की सारी क्लास असेंबल हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। मिस मैसन ने विनर्स का अनाउंसमेंट किया। क्या अनाउंसमेंट किया? जैक बेगल्स हैड वून फॉर द बॉयज, शी सेड। जैक बेगल्स ने बॉयज़ की तरफ से प्राइज जीता है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उसकी जो डिज़ाइन है, नाव वाली डिज़ाइन, मोटर बोर्ड की डिज़ाइन, वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most। और लड़कियों के लिए उन्होंने कहा, यद्यपि लड़कियों द्वारा 1 या 2 ड्राइंग्स ही सबमिट की गई थी हर एक लड़की के द्वारा।
one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. लेकिन रूम नंबर 13 को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि इस रूम में बैठने वाली एकमात्र लड़की ने सबसे ज़्यादा 100 डिज़ाइंस जो हैं जमा करवाएं. ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारी की सारी अलग थी और सब की सब सुंदर हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. और जजेस की राय में इनमें से कोई भी एक ड्राइंग प्राइज जीतने के लिए काफ़ी थी. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मुझे यह बात कहते हुए बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि वांडा पेट्रोन्स्की इस लड़कियों के कंपटीशन की विनर है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और ये हम अनफॉर्चुनेट है, यह दुर्भाग्यशाली है कि वांडा पेट्रोन्स्की कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, स्कूल से अनुपस्थित है. इसलिए जो अप्लॉज है, उसके लिए जो तालियां हैं, उससे वह आज वंचित रह जाएगी. जो उसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता थी, वह उन तालियों को आज सुन नहीं पाएगी क्योंकि वह आज यहाँ मौजूद नहीं है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. और हम सब उम्मीद करते हैं कि शायद कल वो वापस आएगी. नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्जिक्यूट ड्राइंग्स. एक्सक्यूजिट ड्राइंग, सॉरी. और आप कमरे में चारों तरफ घूम करके शांतिपूर्वक देख करके उसकी जो एक्सक्यूजिट यानी एक्सीलेंट ड्राइंग्स है उनको आप देख सकते हैं, उनकी विवेचना कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं. द चिल्ड्रन बस्ट इनटू अपलॉज. बच्चे ने तालियां बजानी शुरू करी. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. और बच्चों को मौका मिला कि वो ज़मीन के ऊपर अपने पैरों से आवाज़ कर सकें. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ. अपने मुंह में फिंगर्स डाल के विसिल बजा सकें. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. लेकिन वो ड्रेसेस में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन इन सब कामों में उनको मज़ा आने वाला था, यानी सीटी बजाने में, पैरों से ज़मीन पे आवाज़ करने में. लुक पैग विस्पर्ड मैडी. पैगी ने कहा, सॉरी, लुक पैग विस्पर्ड मैडी. मैडी ने कहा, देखो पैग, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. वहाँ देखो वह ब्लू कलर की पोशाक है जिसके बारे में वो हमसे कहा करती थी. इजंट इट ब्यूटीफुल. क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी. पैगी ने कहा, हाँ. एंड हियर इज दैट ग्रीन वन. और यहाँ ये ग्रीन कलर की है बॉय. एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. और यहाँ ये देखो ये ग्रीन कलर की है और मैं सोचती हूँ मैं भी ऐसी चित्रकारी यानी ऐसी ड्राइंग बना सकती हूँ. थैंक यू. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू.